अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सिंटैक्स। ये एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है। जैसे कि हम पहले प्रैग्मेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रैग्मेटिक्स क्या है कि एक अटरेंस जो स्पीकर की होती है और उसकी जो मीनिंग्स होते हैं, दूसरा जो हियर है या लिसनर है या रीडर है वो उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। ये दोनों को हमने प्रैग्मेटिक्स में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं सिंटैक्स को। टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ब्रॉडर टर्म में हमारे पास जो अम्ब्रेला है दैट इज द लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स के अंदर फर्दर हमारे पास जो डिवीजन है, नंबर 1 है साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, नंबर 2 है ग्रामर, नंबर 3 है मीनिंग। हमने साउंड्स में क्या होता है हमारे पास फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। इसी तरह हमारे पास ग्रामर में मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। मीनिंग्स में हम जब जाते हैं तो हमारे पास सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स आ जाते हैं। इनको आज हमारा जो मेन टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिंटैक्स। मैं आपको बताते चलूं कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन फिर वही हमारा कि जी सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स व्हिच स्टडीज द रूल्स दैट गवर्न्स द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस की जो फॉर्मेशन आप कैसे करते हैं। सपोज आपने देखें एक रूम बनाते हैं तो उसकी रूम की फॉर्मेशन क्या होती है। आपने सबसे पहले हम बेस है, बेस के बाद वॉल है, वॉल के बाद रूफ होती है। इसी तरह एक सेंटेंस को भी आप जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर भी डिफरेंट चीजों को माइंड में रखना पड़ता है। यानी इसके सेंटेंस के एलिमेंट्स को अपने माइंड में रखना होता है। देखिए अगर आप ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट्स, विंडोज, रूफ की जो भी मटेरियल है, आयरन वगैरह, इन सबको कहीं पे इकट्ठा करके रख दें, मटेरियल तो है लेकिन क्या वो जो है वो आपको स्ट्रक्चर रूम का देता है? नो। उसको आपको स्ट्रक्चर देने के लिए बकायदा एक आपको उसका एक मैप तैयार करना पड़ता है। ऐसे ही सेंटेंस का भी एक मैप होता है। उसी मैप के ऊपर अगर वो सेंटेंस फॉलो कर रहा है तो तभी मीनिंग देगा, अदरवाइज वो मीनिंग नहीं देगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीकर्स लिंग्विस्टिकल कॉम्पिटेंस। हम जो स्पीकर बोल रहा है उसके लिंग्विस्टिकल कॉम्पिटेंस को भी चेक करते हैं सिंटैक्स के अंदर कि आया जो वो सेंटेंस बना रहा है उसका लिंग्विस्टिक के ऊपर कितनी ग्रिप है। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि व्हाट अ स्पीकर नोस अबाउट द लैंग्वेज। यानी उसको लैंग्वेज के बारे में अवेयरनेस कितनी है। ये भी बड़े मैटर करता है कि अगर स्पीकर को लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है व्हाट इज द फोनोलॉजी, उसको पता ही नहीं है मॉर्फोलॉजी का, उसे सिंटैक्स का पता नहीं है, उसे सिमेंटिक्स का पता नहीं है, उसे लेक्सिकॉन का पता नहीं है, तो हम उसको यही इसमें सिंटैक्स के अंदर जब उसका हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम चेक करते हैं कि आया कि उसको इन तमाम एलिमेंट्स इसको पता है कि नहीं पता। इन शॉर्ट अगर हम इसे मुख्तसर अगर वाइंड अप करें, उसको क्लोज करें इसकी डेफिनेशन को, तो हम कह सकते हैं कि जो सिंटैक्स है दैट इज द रूल्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। स्पीकर्स मेंटल ग्रामर रिप्रेजेंटेशंस यानी उसका स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेज एंड सेंटेंसेस कि उसने फ्रेजेस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, उसने सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। जैसे आप बिल्डिंग को देख के आप एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ इसके जो आर्किटेक्ट है वो दैट वाज फाइन, कोई इंजीनियर ने इसे बनाया है। या जितनी बड़ी अच्छी बिल्डिंग होगी उसके बारे में आपके ऐसे ही जो है रिव्यूज आएंगे। इसी तरह जैसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वो भी हम कॉम्पिटेंसी देखते हैं कि राइटर के पास कितनी ग्रिप थी, उसकी क्या कॉम्पिटेंसी थी, उसको कितना नॉलेज है उस लैंग्वेज के बारे में, क्या उसको पता भी है कि इसके अंदर फ्रेजेस आने हैं, क्या उसको पता भी है कि सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। उसको इन तमाम चीजों का अगर पता है तो वो जो है सिंटैक्स के अंदर आ जाता है। इट मींस दैट इज अ गुड राइटर, उसके पास राइटिंग की बहुत अच्छी स्किल्स हैं। देखिए जैसे हमारे पास मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए हैं। उससे पहले कि सेंड का मतलब क्या होता है, ये हमने इसको मैंने डिवाइड किया है। सेंड मींस टुगेदर, इकट्ठा करना।
टेक्स्ट मीन एंड ऑर्डरिंग, यानी आप जब कोई आइडियाज या आपके पास कोई आप थॉट्स हैं उनको आप क्या करते हैं, टुगेदर इन ऑर्डरिंग, आप उनको इकट्ठा करते हैं एक ऑर्डर में, तो दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। मैं कुछ एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे है कॉलोनस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी सही है, क्या आया ये सेंस दे रहे हैं? नो, दिस इज नॉनसेंस, इसमें कोई सेंस नहीं है, बट ग्रामेटिकली करेक्ट है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड उसके जो है वो डिफाइन कर रहा है वर्ब फ्रेज के साथ। उसके बाद आप देखें, चीफ सो प्रेसिडेंट द जस्टिस द इन न्यू। अब ये मीनिंगफुल वर्ड्स तो जरूर है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बिल्डिंग का मटेरियल इकट्ठा करके रख दें तो वो बिल्डिंग नहीं बन जाती। ऐसे ही ये वर्ड्स को अगर आप मीनिंगफुल वर्ड्स को सेंटेंस फॉर्म दे दें तो इट डजंट मीन कि दैट विल गिव यू सेंस। तो यही चीज हमारी जो है वो सिंटैक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, और इसके कंपोनेंट्स हैं सिंटैक्स के। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच बिलोंग टुगेदर इन अ सेंटेंस, यानी ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो बिलोंग करता है सेंटेंसेस के साथ, यानी और इसके अंदर एक एबिलिटी है कि फ्रेज जो है वो अकेला भी स्टैंड कर सकता है। फ्रेजेस की हम बात कर रहे थे कि फ्रेजेस में हमारे पास सबसे पहले आता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को रिप्रेजेंट किया जाता है एनपी से। एन स्टैंड्स फॉर नाउन, पी स्टैंड्स फॉर फ्रेज। नाउन फ्रेजेस कौन से होते हैं? और मैं आपको बताऊं कि नाउन फ्रेजेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। डिटर्मिनर्स होते हैं, यानी आर्टिकल्स होंगे इनसे पहले या उसके बाद नाउन होगा, तो जैसे द विमेन, और इसी तरह हमारे पास अ बिग ट्री, इसके साथ एडजेक्टिव भी कोई आ सकता है। जैसे हमारे पास ये देखें अ बिग ट्री, एडजेक्टिव आ गया, पहले डिटर्मिनर आ गया, फिर एंड पे नाउन है। उसके बाद हमारे पास है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज को रिप्रेजेंट करते हैं हम वीपी से। वी स्टैंड फॉर वर्ब, पी स्टैंड फॉर फ्रेज। जैसे हमारे पास है रीड अ बुक, कॉल्ड हिम, यानी इसमें देखें सबसे पहले वर्ब है, फिर इसके आगे अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो फिर एक और फ्रेज भी इसमें से निकल आता है। आगे मैं आपको ट्री में जो है ये डिफाइन कर दूंगा। इसी तरह हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है पीपी से। देयर आर 3 मेन टाइप्स, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की 3 टाइप्स है। एक है स्पेशल प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसमें क्या होते हैं? एक्सप्रेसिंग प्लेसेस और डायरेक्शंस। दूसरा हमारे पास है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब है कि यानी टेम्पोरल प्रेपोजिशनल फ्रेज that are those phrase which represent or express time। इसी तरह हमारे पास है अदर्स है। अदर्स में हम कौन से होते हैं कि उनमें मोर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाता है। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स होते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स में सबसे पहले तो एक बात याद रखें, जैसे कि हमने बात की थी कि सिंटैक्स में हम किस बात को फोकस करते हैं कि उसने जो सेंटेंस बनाया है उस सेंटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो पूरे हैं कि नहीं हैं। सेंटेंस बेस करता है नाउन फ्रेज पे और वर्ब फ्रेज पे, यानी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज देयर विल बी अ सेंटेंस। नाउन फ्रेज में क्या होता है ये मैं अभी जो आपको पहले मैंने बताया है। नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर, डीईटी डिटर्मिनर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आर्टिकल्स हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो सकता है, फिर नाउन और नाउन के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या होगा? प्रेपोजिशन और उसके बाद नाउन फ्रेज। जैसे ये प्रेपोजिशन हम आगे डिस्कस करेंगे इधर। उसके बाद हमारे पास है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में वर्ब के बाद नाउन फ्रेज हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। एडीवी मीन स्टैंड फॉर एडवर्ब। मैंने एक सेंटेंस की ट्री डायग्राम बनाई है, यही हमारे पास वे है सिंटैक्टिकली हम किसी सेंटेंस को चेक करते हैं तो ट्री बनाते हैं। द चाइल्ड फाउंड द पपी, दैट इज द सेंटेंस। चाइल्ड फाउंड द पपी, देख द चाइल्ड नाउन फ्रेज है, फिर आगे हमारे पास वर्ब फ्रेज है। सेंटेंस इज कंप्लीट। तो अब हम बात करते हैं, ये है सेंटेंस। एस स्टैंड्स फॉर सेंटेंस। इसमें हमने चाइल्ड को अलग किया तो दैट इज द नाउन फ्रेज। इसमें हमने आगे वर्ब फ्रेज हमारे पास ये आ गया, फाउंड द पपी, दैट इज द वर्ब फ्रेज।
आगे हम इसको फर्दर फिर डिवाइड करते हैं, तो चाइल्ड को हमने जब इसको द चाइल्ड को डिवाइड किया तो द एंड देन चाइल्ड, तो हमारे पास द इज द डिटर्मिनर, चाइल्ड इज नाउन। इसी तरह हमने फिर वर्ब फ्रेज को फर्दर डिवाइड किया तो हमारे पास इसमें से एक वर्ब निकल आया और फिर आगे हमारे पास आगे नाउन फ्रेज निकल आया द पपी। बाकी तो सारे हमारे पास डिवीजन हो गई, सेपरेट हो गए, सिंगल वर्ड बन गए, लेकिन ये फिर हमारे पास एक फ्रेज आ गया। इस फ्रेज को फर्दर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास द एंड देन पपी, द जो है डिटर्मिनर है एंड इज द नाउन। अब हम देखते हैं ये जो एनपी, वीपी, पीपी ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंटैक्टिकल कैटेगरीज। इसे हम अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है सिंटैक्टिकल कैटेगरीज कौन सी होती हैं, तो आप एनपी, वीपी, पीपी ये जो है ये हमारे पास सिंटैक्टिकल या सिंटैक्टिक कैटेगरीज कहलाती हैं। दूसरी जो हमारे पास ये जो हम सेपरेट है सिंगल जो आइडेंटिटी है वर्ड की, जैसे डिटर्मिनर एन, वी या ये हमारे पास या अकेला आप पी निकालते हैं, प्रेपोजिशंस आ जाते हैं, तो आप उसे कहते हैं लेक्सिकल या लोएस्ट कैटेगरी। ये हमारे पास इसका जो है सिंटैक्स का सारा जो है वो इस तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं।